मैं मनोज कुमार सोनकर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कल की क्लास जो सेट्स हमने पढ़ा था उसके आगे हम आज पढ़ाई करेंगे। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स, जिसमें हमको पढ़ना है। पहला है आपके पास एम्प्टी सेट, नल सेट और एक और नाम है जिसको बोलते हैं वॉइड सेट। ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ सेट है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ये जो वॉइड यहाँ पे जो लिखा है, ये जो वॉइड है आपका केमिस्ट्री की दुनिया में इसका जाना पहचाना नाम है। वॉइड का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी चीज़ की बात करते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें जो यूनिट्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो वॉइड कहलाता है। चलिए अब मैथमेटिक्स में वापस आते हैं। मैथमेटिक्स में जैसे पहला सेट हम बात कर रहे हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका मतलब होता कैसे, क्या होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो फाई से या तो कर्ली ब्रेसेस के। बट ध्यान रखिएगा जब भी कर्ली ब्रेसेस की बात आती है तो यहाँ पे आपका कहीं पे भी जो कर्ली ब्रेसेस है वो किसी चीज़ का कलेक्शन नहीं करता, किसी चीज़ का कलेक्शन नहीं करता। ये आपके कौन सा सेट होता है? वॉइड सेट होता है। चलिए अब जैसे इसका एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल में क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। हम इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म के हिसाब से देख सकते हैं या सेट बिल्डर। चलिए स्टार्टिंग करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म से ही देख करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म पे यदि मुझे कोई एग्जांपल लेना हो एम्प्टी सेट का तो क्या होगा। जैसे कि हमको पता है कि ये तो एम्प्टी सेट है, मतलब सेट बनाना पड़ेगा। तो सेट बनाना है इसका मतलब फ्रेम रेडी करिए। फ्रेम रेडी करते साथ इसको कुछ ना कुछ तो डिनोट करना पड़ेगा। डिनोट हो गया। अब चलिए इसके अंदर एक क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बैठाना पड़ता है। बट ये एम्प्टी है तो यहाँ पे बैठाने का आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नियम कानून देना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान दीजिए जिस पे नियम कानून लगाना है उसको लिखिए और उसको डिफाइन करते चलिए। x is such that x is greater than 1 and less than 2 where x is a natural number। मैंने एक नियम कानून लिखा किसके लिए, x के लिए। ये बोलना क्या चाहता है, ये बोलना ये चाह रहा है कि x क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 यही जाने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे x के लिए कानून क्या है, x जो है 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। कहना क्या चाहते हो सर, यदि 1 से बड़ा और 2 से छोटा मतलब बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगा। बट नेचुरल नंबर में तो बीच में कोई वैल्यू आता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या बोलेंगे, नो एलिमेंट्स है आपके पास या नो नंबर्स है। ध्यान दीजिएगा तब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो x है कैपिटल X इज अ एम्प्टी सेट, क्योंकि इसके बीच में कोई भी आपके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स नहीं आया है। ठीक है, ये आपके पास पहला टाइप हो गया। ध्यान रखना क्या है, जब भी नल की बात करें, जब भी एम्प्टी की बात करें तो जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर क्या होगा, नो एलिमेंट्स होंगे। नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये तो हो गया आपका टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप नंबर सेकंड में आते हैं जो कि है सिंगलटन सेट। अब ये तो नेमली डिफाइंड है। यदि सिंगलटन सेट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि जैसे हमारे पास कोई सेट है x इज इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, जो भी कलेक्शन होगा वो होगा सिंगल एलिमेंट का। जिसका भी होगा वो कितने होंगे बेटा, सिंगल होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर कौन बैठेगा, सिर्फ एक एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट बैठेगा। इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट।
जैसे एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम डिनोट करते हैं x से, फिर कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं। बैठाना किसको है? x को। x के लिए नियम कानून क्या है कि भाई x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3, वेयर x इज नेचुरल नंबर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, फिर से वही बात, x क्या है? नेचुरल नंबर है, मींस x की वैल्यूज क्या होंगे? 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अभी अपने पास कौन है? अपने पास x है। x क्या है? 1 से बड़ा है और किससे छोटा है? 3 से छोटा है। यहाँ पर अपने को ये देखने वाली बात है कि 1 और 3 के बीच में कोई नंबर्स है क्या? हाँ भाई, एक नंबर्स है जो कि है आपका 2 है। तो यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं 1 और 3 के बीच में एक 2 नेचुरल नंबर है जो कि सिंगल एलिमेंट है। जो भी सिंगल एलिमेंट होगा, यदि हम उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखें तो कहलाता है सिंगलटन। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सी थर्ड, जो कि आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की अपन बात करते हैं तो वापस से फाइनाइट सेट की बात करते हो, सेट आ गया। सेट जैसे ही आता है वापस से रिप्रेजेंट करिए। ये आपका चाहे रोस्टर फॉर्म में हो चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में हो, तब ध्यान दीजिएगा द कलेक्शन ऑफ काउंटेबल एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, मतलब कलेक्शन किसका होगा? काउंटेबल, जितने भी काउंट कर सकते हैं। यदि उन सभी नंबर एलिमेंट को यदि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम रखते हैं तब ये फाइनाइट सेट कहलाता है। एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यदि रोस्टर फॉर्म में लें तब एग्जांपल क्या होगा? 1 2 3 7 नेचुरल नंबर अप टू 100, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डैश 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 अप टू 100। ये आपका क्या हो गया? एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर डी की तरफ, जो कि होगा आपका इनफाइनाइट सेट। अब ये तो नेमली डिफाइंड है भाई। जैसे यहाँ पे फाइनाइट में काउंटेबल था, काउंटेबल में हमने क्या किया कि जो कर्ली ब्रेसेस है इसमें जितने पॉसिबल है जिसका हम काउंट कर सकते हैं उसको यहाँ पे पुट अप किया। जैसे एग्जांपल हमने क्या लिया कि नेचुरल नंबर अप टू 100 हम काउंट कर सकते हैं, या नेचुरल नंबर अप टू 1000, या हमें बात कर सकते हैं द कलेक्शन ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, द कलेक्शन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक मिनट, जस्ट मिनट। चलिए, तो यहाँ पे जैसे हमने बात किया कलेक्शन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स, मतलब जितने हमारे पास स्टूडेंट हैं पर्टिकुलर स्कूल के, यदि हम वहाँ पे क्लास 12th में जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, यदि उन स्टूडेंट्स को उस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज करते हैं या पुट अप करते हैं तो हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल रेडी हो जाएगा। सिमिलर वे में यदि इन्फिनाइट की बात करते हैं, इन्फिनाइट में क्या होगा? ये हम डिनोट करेंगे x से, फिर क्या बोलेंगे भाई ये तो बनेगा कर्ली ब्रेसेस। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम किस नंबर्स को पुट अप करेंगे? अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये कहलाता है अनकाउंटेबल। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा? चाहे रोस्टर फॉर्म में लो या सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हो जाएगा आपके पास। एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट। ये क्या हो गया आपका? ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। और क्या बोल सकते हैं? ध्यान देना है, कलेक्शन ऑफ वाटर पार्टिकल, हम ये भी बोल सकते हैं
जितने भी वर्ल्ड में वाटर पार्टिकल्स है, यदि उसका कलेक्शन करने बोलेंगे तो क्या हम उसको काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक एग्जांपल है इसका अनकाउंटेबल का। तो ये भी एग्जांपल है आपका इनफाइनाइट का या अनकाउंटेबल का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डी के बाद आएंगे ई की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा ई, जो कि है आपका इक्वल सेट। ओके, अब इक्वल सेट की तरफ चलते हैं। तो इसका जो बेसिक लाइन है वो क्या कहता है? जो बेसिक लाइन है वो क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ध्यान दीजिएगा, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ set A is present in set B and also every element of set B is present in set A, then we can say इक्वल सेट। तब हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट होगा। अब देखिए, तो बुक इस लैंग्वेज में कि बुक में जो डेफिनेशन था मैंने लिख दिया, एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। तो इधर मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते चलो, क्योंकि बाद में आपके पास समय नहीं रहेगा उसको वापस से नोट करने का। और पर्टिकुलर कॉपीज होनी चाहिए जेई के लिए। यदि आप वक्त में पहले करेंगे फिर बोलेंगे हम फेयर करेंगे तो इसमें बहुत समय जाता है। जेई में आपको इतना समय नहीं मिलेगा क्योंकि सिलेबस बड़ा है और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अब जैसे इक्वल सेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ बोलना क्या चाह रहा है, यदि मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3 4, एक सेट है मेरे पास। सिमिलर वे में एक सेट और है बी 3 4 2 1। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा, if every elements of set A is present in set B, जितने भी एलिमेंट है आपके कहाँ पे A पर, वो कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए आपके B में। ठीक है भाई, चेक करके देखते हैं। हाँ 1, हाँ अवेलेबल है। अच्छा, पूरे एलिमेंट अवेलेबल है। अब आगे क्या कहता है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B। अच्छा भाई, जितने एलिमेंट सेट B में हैं उतने ही एलिमेंट और सेम एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए, ए में होने चाहिए। तब हम यहाँ कहते हैं ए इज इक्वल, ए एंड बी आर द इक्वल सेट्स। हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कहते ही है। ठीक है। अब रही बात यहाँ पे, जैसे कि ये दोनों में जो एलिमेंट है वो क्या है आपके सेम है, दिख रहा है आपको। तब यहाँ पे एक चीज और आता है, क्या इसके जो कार्डिनल नंबर है वो भी सेम है क्या, तो कार्डिनल नंबर है वो भी सेम है क्या, ये भी चेक करते हैं। तो कार्डिनल नंबर हमने क्या पढ़ाया था आपको, कार्डिनल नंबर वे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं एज एलिमेंट फॉर्म इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ऑफ ए से। सेट ए होगा तो एन ऑफ ए से। यहाँ देखिए, यहाँ कितने एलिमेंट है, 4। सिमिलर वे में एन ऑफ बी, यहाँ भी कितने एलिमेंट है, 4 दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ देखिए आपका एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। तो यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर होगा वो भी क्या होगा, सेम। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि आपके जो भी सेट होंगे, सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब सेम होंगे और उसके कार्डिनल नंबर्स भी सेम होंगे। तब जाके हम कहेंगे ए एंड बी आर द इक्वल सेट्स।
चलो इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगला हम सेट्स के ऊपर बात करते हैं, डील करते हैं उससे। ध्यान दीजिएगा, ई एफ। चलिए अब आता है आपका इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट सेट। अब ये बोलता क्या है, तो इसके लिए भी बेसिक लाइन है। चलिए इस बेसिक लाइन को पहले समझते हैं कि क्या होता है इसके लिए बेसिक लाइन। ध्यान दीजिएगा, इफ कार्डिनल नंबर of two sets must be same। ये कहना ये चाह रहा है, यदि आपके पास सेट A है 1 2 3 है और सेट B है आपके पास A B C, इसमें ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जो सेट A है और सेट B है उसमें आपस में कोई सिमिलरिटी हो, बस एक को छोड़ के कार्डिनल नंबर्स का। आपके पास जो एलिमेंट है वो सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि सेट A के एलिमेंट सेट B में हो या B के एलिमेंट सेट A में हो। बस इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि इसमें एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकता है, बट जो कार्डिनल नंबर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिएगा n ऑफ a की बात करते हैं तो कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। n ऑफ b की भी बात करते हैं, चलो काउंट करते हैं 1 2 3, यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है। तो यहाँ से अपने को ये समझ में आ रहा है कि n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b। यदि ये केस को सेटिस्फाई करता है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो जो गिवन आपके सेट्स है, जो कि कौन कौन सा है गिवन सेट्स आपका है A एंड B, ये दो सेट है आपका। ये दो सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट है आपका जी, नंबर जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सेट। ठीक, सबसे पहले इस सेट के ऊपर बात करते हैं। अब बात क्या करेंगे कि भाई इसको रिप्रेजेंट या डिनोट कैसे करते हैं। ये रिप्रेजेंट या डिनोट बाय कैपिटल यू से। इसको किससे शो करते हैं, कैपिटल यू से। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि हम आगे जाके वेन डायग्राम से भी स्टडी करते हैं तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वहाँ पे हम इसको एज अ रेक्टेंगल बॉक्स में यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका भी बेसिक लाइन क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जो बेसिक लाइन है हमारा वो है क्या, ध्यान दीजिएगा, यू। अब भाई कलेक्शन तो करना ही है, सेट है ये भी, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। जितने भी सेट या फिर जितने भी एलिमेंट, सेट छोड़िए, जितने भी एलिमेंट्स जो हमारे डिस्कशन में आया है, जो हमारे डिस्कशन पे आया है, उन सभी एलिमेंट्स का सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर्स इन आवर डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। आप इस वीडियो को बार बार देख के इसका डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास सेट ए है 1 2 5 7, सिमिलर वे में सेट बी है ए बी सी। यदि मेरे पास एक और सेट है सेट सी, जो कि है एक्स वाई और जेड।
अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेरे पास सेट्स थे, इसमें जितने भी एलिमेंट में डिस्कशन में आया भाई, ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का जब मैं कलेक्शन करता हूँ तो मतलब क्या है भाई, रख दो यहाँ पे जितने भी है A, B, C, X, Y, Z, जितने भी एलिमेंट्स जो हमारे डिस्कशन में आए थे, उन सभी एलिमेंट्स का हमने क्या किया, सेट बनाया। ये सेट कहलाता है आपका यूनिवर्सल सेट। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आपके पास यूनिवर्सल सेट हो तो आप इसको समझ जाना, BAAP, बाप भाई बड़ा है, सबको लेके चल रहा है, ये दिमाग में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हमने बाप के ऊपर तो बात कर लिया, कहीं ना कहीं बेटा भी तो आएगा ही। चलिए अब बेटे की तरफ बढ़ते हैं। तो नम H, अगला है सबसेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड सुपर सेट। ये जो टाइप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आपका पूरे टाइप्स ऑफ सेट में, जिसमें सबसेट है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आपको समझना है, पहले सिंबल्स को समझना है, उसका मतलब उसकी मीनिंग को देखना है। तो देखिए, यदि आपके पास सी टाइप से सेट है तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक, कहीं कहीं पे सबसेट भी बोल देंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है प्रॉपर सबसेट। और ध्यान दीजिएगा, यदि ये सी जैसे दिखाई दे, इसके नीचे एक लाइन खींच दिया जाए, ये होता है आपका सबसेट का सिंबल। अब ध्यान देते हैं, जैसे कि मेरे पास 2 सेट्स अवेलेबल है, मैं 2 सेट के लिए जा रहा हूँ, सेट A एंड सेट B, मेरे पास ये अवेलेबल है। यदि ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ,